Now the next part is bioremediation. Now before moving to bioremediation, पहले understand करो what do you mean by bioremediation. Bioremediation is a process of providing treatment. Bioremediation is a process of providing treatment to any contaminated or infected thing. किसी भी contaminated या infected thing को treatment provide करना है. That thing can be water, soil, any subsurface material with the help of microorganisms. So microorganisms की help से उनको treatment करना, that is called bioremediation. Now a yeast, Yerrovia lipolytica, is used to absorb the toxinic release during the production of palm oil and the heavy metals and minerals released in some other industrial process. जैसे भी पाम ऑयल के प्रोडक्शन में या दूसरे कोई भी हैवी मेटल्स या मिनरल्स के इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स, जो टॉक्सिक कचरा, जो टॉक्सिक रबिश सब जो बाहर निकलता है, उसको गवर्नमेंट का ये रूल है कि पहले आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, फिर आप वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है जिसका नाम है येरोविया लाइपोलाइटिका. ओके, नेक्स्ट इज Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is used for absorption of a pollutant arsenic. अभी एक आर्सेनिक नाम का भी एक पॉल्यूटेंट होता है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो उसके उसके एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है Saccharomyces cerevisiae. ओके, नाउ ऑयल स्पिल्स इन ओशन. अभी देखो ऑयल है ना, ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सी के थ्रू ही होता है क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, प्लेन से वो पॉसिबल नहीं होता है. सो ऑयल स्पिल्स इन ओशन, बहुत बार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई शिप का एक्सीडेंट हो जाता है या लीकेज हो जाता है तो सारा ऑयल स्पिल्स हो जाता है और वो सी पे ऊपर फ्लोट करने लगता है. अगर हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अंडर वाटर जो भी क्रिएचर्स है वो सब मर जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट. सो ऑयल स्पिल्स इन ओशंस are clean with the help of Alkene Vorax. With the help of Alkene Vorax bacteria. Alkene Vorax bacteria की हेल्प से उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है. ओके, सो दैट इज ऑल बायोरेमिडिएशन अबाउट. नाउ एंटीबायोटिक्स. नाउ एंटीबायोटिक्स का अगर एक सिंपल एग्जांपल समझो, सिंपल डेफिनेशन समझो तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. लिसन वंस अगेन, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स, ये एक टाइप की मेडिसिन्स है दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शंस कॉज बाय बैक्टीरिया. इसीलिए हम लोग बीमार होते हैं तभी हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स. सो नाउ साइंटिफिकल डेफिनेशन, कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. मतलब हमारे बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ रोकने के लिए हम लोग कार्बन कंपाउंड यूज़ करते हैं जो हमें ऑब्टेन हुए हैं सम बैक्टीरिया या फंगाई से, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. कार्बन कंपाउंड, ये अर्थ पे 33 करोड़ से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड आर इन एग्जिस्टेंस. एंटीबायोटिक्स, अ डिस्कवरी ऑफ द 20th century, हैव brought about a revolution in the field of medicine. 20th century में मेडिसिन की फील्ड में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है ये एंटीबायोटिक्स. इवन अ डिसीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस हैज़ बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज. सम कंट्रीज़ में से ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी जो एकदम डेंजरस बीमारी है उसको भी इरेडिकेट करने में सक्सेस मिला है. एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक्स क्या करती है, वो बैक्टीरिया के सामने एक्ट करती है. सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है जैसे प्रोटोजोआ है, अमीबा है. सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया. मतलब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन ऐसी होती है कि जो बहुत सारी बीमारियों के सामने एक ही एंटीबायोटिक्स ली जा सकती है. ओके, सो फॉर मैनी डिसीज वन मेडिसिन. दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और उसे कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. उसके एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा. ये जो 3 है ये कौन सी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. मतलब बहुत सारी बीमारियों के सामने इसे यूज़ किया जा सकता है. when the pathogen
कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इवन दो द सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर विजिबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज। जब भी आप एग्जैक्टली सिम्टम से पहचान नहीं पाते कि ये कौन सी बीमारी है, तभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमें ये कोरोना वायरस से भी हमें पता नहीं है कि इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो हम लोग उसके सामने क्या यूज़ करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके, whenever a pathogenic microorganism is definitely known, जब हमें पहले से पता था कि ये बीमारी कौन सी है, द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज, तभी भी स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। ओके।